गाइस वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी इन्फोसिस के एफए में फेल होते हैं जो लोग, उनको क्या इन्फोसिस बाहर निकाल देती है, क्या उनको टर्मिनेट कर देती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जो इन्फोसिस का जो एग्ज़ाम रहता है वो तो पहले रहता है कि जेनरिक ट्रेनिंग रहती है और फिर रहती है स्ट्रीम ट्रेनिंग। और इनमें जो मिनिमम क्राइटेरिया जो पास होने का रहता है वो लगभग 65% रहता है। तो अगर आप 65% के अराउंड कुछ ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और जो जेनरिक ट्रेनिंग है वो इतनी भी कठिन नहीं रहती पास होना, मतलब अगर आप अच्छे से पढ़े हैं फर्स्ट टाइम तो आपसे निकल जाएगी। और जो भी जेनरिक ट्रेनिंग उसमें जो आता है सबसे पहले तो आता है जावा। जो जावा के बेसिक्स हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह वो सब आते हैं, तो वो आपको पहले से ही पढ़ के चले जाएंगे तो जो भी जेनरिक ट्रेनिंग में आपको फ़ायदा हो जाएगा उसका। और दूसरी चीज़ आती है डीबीएमएस। डीबीएमएस में भी उसमें कमांड्स पूछी जाती हैं और क्वेरी लिखने को आती है। यहाँ पर डीबीएमएस में जो हैंड्स ऑन होते हैं उसमें क्वेरी लिखने को आती है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अगर पढ़ के चले जाएंगे तो लगभग जेनरिक ट्रेनिंग जो है आपकी ठीक ठाक परसेंट से अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर आपकी ट्रेनिंग है और अगर आपकी ट्रेनिंग चालू होने वाली है तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो सबसे पहले तो जावा और डीबीएमएस जो है थोड़ा पढ़ लें उनको। पर जो ट्रेनिंग के दौरान फिर एकदम से इतना सारा सिलेबस आपको मिलेगा तो फिर उसके दौरान ही पढ़ना जावा डीबीएमएस इतना सारा, तो उसमें फिर वो हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए पहले से ही पढ़ना सही रहेगा। अब मेन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप कोई भी एफए में फेल हो गए तो आपको क्या इन्फोसिस निकाल देगी? तो इसका आंसर है कि आपको नहीं निकालेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप फेल हो जाएं? इसका आंसर बिल्कुल ये नहीं है कि आप फेल हों, पर आपको एक ही बार में अगर निकालेंगे तो उसका अलग ही आपको फायदा मिलेगा। उसका फायदा आपको सैलरी में देखने को मिलेगा कि अगर आपने एक बार में ही अगर इन्फोसिस ट्रेनिंग अच्छे परसेंटेज से क्लियर कर ली आपकी, तो आपकी सैलरी में कुछ डिफरेंस आता है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ेल हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा और फिर थर्ड अटेम्प्ट भी मिलेगा। तो लगभग थर्ड अटेम्प्ट तक तो लगभग आप पास हो ही जाएँगे। जो मिनिमम है आपको 65% यहाँ पर लाना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना, और जो भी डाउट आ रहे हैं, कोई परेशानियाँ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।